कलर्स टीवी के सीरियल जान चलने लगा में रखी गई है पार्टी, और ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है तारा ने। भाई 15 साल के बाद देव लौट कर आ रहा है। ऐसे में 15 सालों के बाद होने वाला है देव और तारा का आमना सामना। तो क्या मिलते ही ये दोनों एक दूसरे को पहचान जाएंगे, या फिर इस लव स्टोरी की शुरुआत कुछ और ही होगी? भाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तारा पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है और वो सब अरेंजमेंट ठीक है या नहीं यही देख रही है। और जल्द ही तारा और देव एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, जिसके बाद शुरू होगी प्यार की ये कहानी। तो हाँ, आप अब बहुत अच्छे टाइम पे हम लोगों को कवर कर रहे हैं। सो ये पहली बार देवा और तारा मिल रहे हैं आफ्टर 15 इयर्स एंड पहली बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पता नहीं दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं या नहीं जानते, क्योंकि 15 साल बाद मिल रहे हैं तो शायद एक दूसरे को ना भी पहचाने। तो उसमें ही डांस भी कर लेंगे, लेकिन वो कैसे क्या वो आपको एपिसोड में पता चलेगा। बट यस, 15 साल बाद पहली बार देवा और तारा आज मिलने वाले हैं। रोमांस तो होना ही पड़ेगा क्योंकि ये शो लव स्टोरी ही है। कैसे ये दो लोग बिछड़ते हैं, देन वापस से मिलते हैं और वापस से इनकी प्यार की कहानी शुरू होती है। जबकि अभी शायद उतना प्यार नहीं होगा, मे बी बहुत गुस्से में एक दूसरे से मिल रहे हैं, एंग्स्ट होगा, ग्रजेस होंगे, रिवेंज होगा, गुस्सा है, बहुत कुछ है। तो उसके साथ दोनों मिलने वाले हैं। तो इट्स अ लव स्टोरी विद ऑल द ड्रामास। तो रोमांस तो आई थिंक लव स्टोरी की नीड है, तो इसलिए वो तो आपको हर पल देखने को मिलेगा। एंड आज भी वैसा ही सीन है, अब क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं देवा और तारा, तो रोमांस तो हमको दिखाना ही था। तो वो हमने ऑडियंस की नीड समझते हुए कि ये तो ज़रूर देखना चाहेंगे कि अच्छा पहली बार जब देवा और तारा मिल रहे तो क्या क्या होगा। सो ये हमने सोच समझ के शूट किया है। वही तो कहानी है कि दोनों को याद है कि नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो याद है तो कैसे 15 साल बाद मिलके कैसा रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, वही हमारी कहानी है। तो ये सारी बातें तो मैं नहीं बताऊंगी, बट हाँ यही स्टोरी है बेसिकली कि जब पहली बार आप जब 15 साल बाद मिल रहे हैं तो किस तरह का रिएक्शन होगा एंड कैसे अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने पिछले 4-5 सालों में 3-4 कैरेक्टर्स प्ले किए हैं एंड तीनों चारों ना काफ़ी डिफरेंट थे। एंड मैं जब भी उनके इंटरव्यूज़ देती थी तो मैं बोलती थी कि मैं तो कोई मेहनत कर ही नहीं रही हूँ, मैं यही हूँ एंड आई एम प्लेइंग दिस ओनली। तो इस बार ही मैंने सोचा कि क्योंकि इस बार भी मेरे मन में यही आया कि मैं एक्चुअली बहुत मेहनत तो कर नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं हर बार ही ऐसे बोल रही थी, जब चुलबुला मैंने प्ले किया तब भी मैंने ये बोला, अब जब सटल वर्जन है तो भी मैं ये बोल रही हूँ। तो मैंने समझा अपने आप को, तो मेरे साथ क्या है कि मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही होती हूँ एक्चुअली मैं उस जैसी इन रियल लाइफ हो जाती हूँ। तो इसलिए मुझे कैरेक्टर में बहुत मेहनत नहीं लगती। तो जब मैंने गुड्डन प्ले किया था तो मैं एक्चुअली गुड्डन जैसी हो गई थी। मैं बहुत बबली हो गई थी, बहुत ज़्यादा बकर बकर करने लगी थी, संभलती गिर जाती थी, वो सब एक्चुअल में होने लगा था। एंड एज तारा मैं एक्चुअली एज तारा फील कर रही हूँ। जब मैं सेट पे जा रही हूँ, ऑफ सेट भी मैं वैसा ही फील कर रही हूँ। सो कल मैं विशाल से कॉन्वर्जेसन करते हुए ये एक्चुअली फील करती कि मेरे में जब मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो एक्चुअली में चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं उसको बोल रही थी नहीं मेरे अंदर ना बदलाव आ गया, मैं मेच्योर्ड फील करने लगी हूँ। ही सर हाँ मतलब तुम खुश हो? मैंने बोला हाँ आई कैन फील द चेंज, और ठीक है मतलब आई थिंक ये ज़रूरी होगा। तो मैं एक्चुअली वो कैरेक्टर जैसी हो जाती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि फिर मैं ऑफसेट भी वैसा ही सोचना शुरू कर देती हूँ। अब पता नहीं वो अच्छी चीज़ है कि बुरी, एक्चुअली बुरी भी हो सकती है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने गुड्डन ख़त्म हुआ तो उसके काफ़ी टाइम बाद तक भी मैं गुड्डन जैसा ही बिहेव कर रही थी। सो मेरी मसल मेमोरी में इतना बैठ जाता है तो मैं वैसी ही हो जाती हूँ। तो काफ़ी बड़ा लेक्चर दे दिया, बट ये हो रहा है मेरे साथ। मेरी स्टाइलिंग टीम ने किया है एंड उन लोगों ने। सो मैं टू बी ऑनेस्ट शो शूट होने के कुछ ही दिन पहले फाइनल हुई थी, कुछ ही दिन एक्चुअली 7-8 दिन पहले टाइप्स फाइनल हुई थी। तो तब तक इन्होंने सब सोचा हुआ था, इनकी तारा कैसी होगी, क्या पहनेगी, किस तरह बिहेव करेगी, वो सब चीज़ें सोची हुई थी। मुझ पे ट्रायल किया गया, चीज़ें सूट कर गई। तो एज सच मैंने बहुत इनपुट्स नहीं दिए हैं। ये पूरा आई एम थैंकफुल टू द टीम, क्योंकि उन्होंने जो सोचा हुआ था वो सब मुझ पर अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आई होप ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा होगा। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।